नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के साथ बड़ा खिलवाड़ किया गया, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर राजनीति बेहद गरमाई हुई है। पंजाब कांग्रेस के भीतर अब दरार पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हैं जो ये कह रहे हैं कि दरअसल इस रैली के बारे में उन्हें कोई जानकारी ही नहीं थी, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब कांग्रेस प्रचार कमेटी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आज जो कुछ भी हुआ है वो स्वीकार्य नहीं है और ये पंजाबियत के खिलाफ है। ये बड़ा बयान सुनील जाखड़ की ओर से दिया गया है। उन्होंने कहा है कि ये पंजाब के खिलाफ है। फिरोजपुर में बीजेपी की राजनीतिक रैली को संबोधित करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री के लिए एक सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित किया जाना चाहिए था, ये सुनील जाखड़ की ओर से कहा गया है। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो लगातार इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी पर ही हमलावर नजर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही सवाल उठा रही है। एक तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही ये अलग रास्ता चुना था। सिर्फ इतना ही नहीं, ये बीजेपी का ही फैलाया हुआ जाल है, क्योंकि जो रैली होनी थी वहां कुर्सियां ही खाली पड़ी हुई थी। तो इस तरीके का षड्यंत्र बीजेपी की ओर से ही रचा गया है। ये तमाम सवाल कांग्रेस पार्टी और उनके नेता उठा रहे हैं, लेकिन पंजाब कांग्रेस में इस पूरे मामले को लेकर अब फूट पड़ चुकी है। जिस तरीके से पंजाब कांग्रेस प्रचार कमेटी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने साफ तौर पर यह माना है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कड़ी चूक हुई है और इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो काफिला था, जो पूरा रूट था, उसके लिए क्योंकि पंजाब के जो डीजीपी हैं, जो तमाम आला अधिकारी हैं, उनकी तरफ से रूट को लेकर ये आश्वासन दिया गया था कि रूट खाली है पूरी तरीके से। लेकिन उस तरीके से ये तस्वीरें देखने को मिली जहां प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के इस पूरे काफिले को रोकने की कोशिश की, लेकिन एसपीजी की मुस्तैदी के चलते कोई अनहोनी जाहिर तौर पर नहीं हो पाई। ये जाहिर तौर पर अच्छी खबर है, लेकिन कहीं ना कहीं अब पंजाब सरकार के जो तमाम नेता हैं, जो तमाम बड़े मंत्री हैं, यहाँ तक कि गृह मंत्री जो हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हुई है और इसको लेकर उन्होंने रिपब्लिक भारत से बातचीत करते हुए ये कहा कि पंजाब पुलिस और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगी विशेष सुरक्षा दल यानी एसपीजी की बैठक हुई थी, जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि आईबी के लोग भी इस बैठक में शामिल थे और उन्होंने ये भी कहा कि उन बैठकों में कहीं भी राज्य के गृह मंत्री को प्रतिभागी नहीं बनाया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब के किसानों के साथ भी बैठक होती रही है। उन्होंने कहा कि रूट के साथ एक दूसरा रूट भी लगाया जाना चाहिए था, जो कि नहीं हो पाया। यानी वो पूरी तरीके से मान रहे हैं कि सुरक्षा में चूक हुई है। ये चन्नी सरकार की कहीं ना कहीं बड़ी नाकामी है, बड़ी खामी है, जो खुद अब पंजाब के नेता भी मान रहे हैं। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी, रणदीप सुरजेवाला और जिस तरीके से यूथ कांग्रेस के नेता जश्न मना रहे हैं, वो अपने आप में हैरान करने वाली तस्वीरें हैं और ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि किस तरीके से कहीं ना कहीं एक साजिश और षड्यंत्र के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया है। इन प्रदर्शनकारियों को वहां डटाकर किस तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगी है, ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं। और बीजेपी की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जो पंजाब में भी मीनाक्षी लेखी बीजेपी की नेता हैं, उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि जैसा कि कहा जा रहा है कि ये किसान थे जिन्होंने प्रधानमंत्री का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये किसान नहीं थे, बल्कि ये कांग्रेस पार्टी का ही षड्यंत्र और साजिश है। उन्होंने ही अपने कार्यकर्ताओं को वहां खड़ा किया हुआ था। प्रधानमंत्री की रैली को फेल करने के लिए ये तमाम हथकंडे अपनाए गए थे। तो फिलहाल पंजाब कांग्रेस कहीं ना कहीं मुश्किल में फंस चुकी है।
चरणजीत सिंह चन्नी से इस्तीफा मांगा जा रहा है। वहीं सुखजिंदर सिंह रंधावा गृह मंत्री जो कि पंजाब के हैं, वो चरणजीत सिंह चन्नी के साथ इस पूरे मामले को लेकर बैठक कर रहे हैं, लेकिन दो फाड़ पंजाब में होती दिखाई दे रही है, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक नहीं हुई है। इस बात से उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोई चूक नहीं हुई है, लेकिन सुखजिंदर सिंह रंधावा एक अलग ही बात कह रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है और कोई वैकल्पिक रूट जो है वो निर्धारित नहीं किया गया था, ये भी एक बड़ी खामी रही है। तो ये अब फूट पंजाब कांग्रेस को कितनी भारी पड़ती दिखाई देगी, ये आने वाले वक्त पे देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर अब पंजाब कांग्रेस में दो फाड़ हो चुकी है। लगातार कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की ओर से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। चरणजीत सिंह चन्नी सरकार पर हमला बोला है। पंजाब पुलिस को घेरा है कि आखिर आश्वासन दिया गया था कि रूट क्लियर है, एसपीजी के साथ मीटिंग भी हुई थी, बावजूद इसके ये इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत है, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी याद रखे कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और इस तरीके से देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ये साजिश कांग्रेस पार्टी ने रची है। लेकिन स्मृति ईरानी ने यह भी जिक्र किया कि कांग्रेस पार्टी इसलिए भी सवालों के घेरे में है क्योंकि जिस तरीके से यूथ कांग्रेस की ओर से इस पूरे मामले को लेकर जश्न मनाया जा रहा है, जो श्रीनिवास हैं जो कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से ट्वीट किया जा रहा है। एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं। गो बैक मोदी इस तरीके के हैशटैग के साथ ट्वीट किए जा रहे हैं। हाउ इज द जोश इस तरीके के ट्वीट जो हैं वो अपने आप में बताते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की प्रधानमंत्री के खिलाफ ये बड़ी साजिश थी। जाहिर तौर पर एसपीजी की मुस्तैदी के चलते वो इस साजिश में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन श्रीनिवास के ये ट्वीट अपने आप में हैरान करने वाले हैं। उन्होंने लिखा है कि पंजाब में किसानों ने वापसी की है और मोदी जी की घर वापसी हुई है, यानी प्रधानमंत्री फिरोजपुर में जिस रैली को संबोधित करने वाले थे वो रैली नहीं हो पाई और उन्हें वापस भटिंडा एयरपोर्ट लौटना पड़ा, जहां उन्होंने अधिकारियों से बात करते हुए इस बात का जिक्र जरूर किया कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना कि मैं भटिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा वापस लौट आया। तो इस तरीके से सबसे बड़ी बात यही है कि देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के संवैधानिक प्रमुख हैं और उनकी सुरक्षा में ये चूक न सिर्फ प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक है बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा में भी कहीं ना कहीं सेंध लगाने की कोशिश इस तरीके से की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करके। अब फिलहाल कांग्रेस पार्टी सवालों के घेरे में है। चरणजीत सिंह चन्नी सरकार से गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है और जवाबदेही चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री को देनी होगी, ये भी गृह मंत्रालय ने कहा है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर पंजाब कांग्रेस के भीतर दो फाड़ होती दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तरफ जो सुनील जाखड़ हैं जो कि पंजाब कांग्रेस प्रचार कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये माना है कि पीएम की सुरक्षा में चूक पंजाब के खिलाफ है। तो सुखजिंदर सिंह रंधावा जो कि गृह मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर सामंजस्य की कमी से इस तरीके की घटना हुई है तो जाहिर तौर पर पंजाब के पुलिस महानिरीक्षक यानी डीजीपी को 24 घंटे के भीतर जांच रिपोर्ट इसकी देनी होगी। एक्शन में चन्नी सरकार भी है, मीटिंग का दौर जारी है, लेकिन गृह मंत्रालय चन्नी सरकार से ही इस पर रिपोर्ट मांग रहा है। फिलहाल आपको बता दें, बड़ी खबर यह भी है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है, प्रधानमंत्री के काफिले में जो चूक हुई है, जो सुरक्षा में सेंध लगी है, उसको लेकर बीजेपी हमलावर है और इस बीच फिरोजपुर के एसएसपी को सस्पेंड कर दिया गया है। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ये बीजेपी का
पॉलिटिकल ड्रामा है तो सवाल यही है कि फिर फिरोजपुर के एसएसपी को सस्पेंड करने की नौबत क्यों आई है। तो ये सवाल भी लगातार पूछे जा रहे हैं। जाहिर तौर पर सुरक्षा में सेंध लगी है और जवाब इसका चन्नी सरकार को देना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरी घटना ने अब चन्नी सरकार की नींद उड़ा दी है, क्योंकि पंजाब कांग्रेस एक बार फिर से पंजाब में टुकड़े टुकड़े होती नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।